नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रूट टू सक्सेस, ये रूट टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, आप लोग शेयर्स करते हो। शेयर करने से मेरे हम सभी वीडियो 15 से 2000 लोग देखते हैं, मतलब 1-2 घंटे में ही इतने लोग देख लेते हैं, यानी बहुत प्यार है आप लोगों को। वैसा ही प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों, आज मैं कुछ बात कहूँगा, प्यार की ही बातें, पुरानी बातों की यादें। पुरानी बातों की यादें तो है, पुरानी यादें और पुराने कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वाक़यात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पुरानी चीज़ों से हमें बहुत प्यार होता है और पुरानी चीज़ें ही हम याद करते रहते हैं, क्योंकि वो जहन में ऐसे बैठी होती है कि हम लोग उसे बार बार याद करके उसका आनंद, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सी यादें ऐसी होती है जो हम कभी भुला ही नहीं सकते और कभी सोच भी नहीं सकते उसके बिना हम ये कुछ बात हो या नहीं हो। लेकिन पुरानी यादें क्यों हमारे दिल में ऐसे बस जाती है? क्योंकि पुराना वक्त जो कि चला गया है, पुराना वक्त जो हमने साथ में गुजारा था, वो वक्त की यादें, उस वक्त की खुशियाँ, उस वक्त की जो भी बातें होती थी, वो अल्फाज, वो सब याद आते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छी लगी है, जो वक्त हमने गुजारा है, जो वक्त गुजरा है, जो वक्त हमको बहुत अच्छा लगा था, वही वक्त हम याद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बात तो हुई कि अभी जब ये शोले 4K में जब वापस रिलीज़ हुई है, इतने 50-60 सालों के बाद वो रिलीज़ हुई है, तो क्या क्या नवीनताएं उसमें आई है। क्योंकि शोले को 50 साल पहले भी हम लोगों ने बहुत चाहा था, बहुत प्यार दिया था, उसके कैरेक्टरों को भी हम लोग ने बहुत चाहा था। हर एक कैरेक्टर के हर एक एक डायलॉग हम लोग ने याद किए थे, हर बच्चे के ज़ुबान पे एक एक डायलॉग याद था, हर एक इंसान जो छोटा बच्चा है उसे भी डायलॉग याद हो गए थे, गाने इतने फेमस हो गए थे। तो ये सब चीज़ें हमारे दिल पे ऐसे कब्ज़ा जम तो था पहले 70mm स्टीरियोफोनिक साउंड, और उसमें एक नयापन तो ये था कि वो 4K में ये रिलीज़ हुई थी। 4K में यानी इतने शार्पनेस हो गए, और शोले तो हमारे ऐसे नस नस में छा गई है। हर एक इंडियन के, हर एक भारतीय के लोगों पे ये छा गई है, क्योंकि ये पहली बार ये ऐसे हुआ था। सिनेमास्कोप और स्टीरियोफोनिक साउंड, ये सब जो भी था, पहली बार हुआ था ये फिल्म में। तो उससे कुछ ज़्यादा देना चाहिए, तो रमेश सिप्पी ने उससे कुछ ज़्यादा 4K में करके ये फिल्म रिलीज़ की है। और दोस्तों, बहुत आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार हो रहा है, बहुत ही आगे फिल्म चलेगी। लेकिन उसमें से बहुत से लोग जो है, जो 15 कलाकार थे, 15 से 17 कलाकार थे, 10 कलाकार ऐसे हैं, 10 से 12 कलाकार ऐसे हैं जो अब हमें सिर्फ यादों में ही देखने मिलेंगे और सिर्फ फिल्म के पर्दे पे ही देखने मिलेंगे। ये चांदी का जो पर्दा है उसी पे ही देखने मिलेंगे, क्योंकि वो अब हमारी यादों में ही रह गए हैं। जब ये फिल्म लगी थी 60 साल पहले, तब हमारे साथ थे, हमारे साथ हमारा रिस्पॉन्स भी मिलता था, हम लोग उनसे एक्टिवेट हो सकते थे, उनसे कनेक्ट हो सकते थे, हम लोग उनसे अपनी बातें कह सकते थे। लेकिन अभी सिर्फ यादें ही कर सकते हैं, वादे ही कर सकते हैं। और दोस्तों, उन्होंने जो काम किया था वो शायद अगली 10 पीढ़ियों तक कोई काम नहीं कर पाएगा। ऐसे कलाकार थे, एक कलाकार थे। संजीव कुमार साहब थे, वो तो जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के पूरे बादशाह थे, यूनिवर्सिटी थे, क्योंकि वो उनकी एक्टिंग देखना यानी ज़िंदगी का एक ये पल होता है कि क्या हमने देख लिया। संजीव कुमार, अमजद खान साहब, धर्म साहब अब चले गए, तो उनकी भी एक्टिंग हम बहुत पसंद करते थे, क्योंकि अभी गहरा ही दाग है, अभी ही दाग लगा है, हमें गहरा ही घाव है। तो बातें धर्म साहब की भी, हमें उनको देख के भी अच्छा लगता है कि हम उनको चलते फिरते और काम करते और
ज़िंदा हो वैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म हमारी बहुत सी पुरानी यादें लेके आई है। 50-60 साल पहले की हमारी यादें जुड़ी हुई थी उनके साथ, वो भी लेके आई है। बहुत से कलाकार हैं, विजू खोटे है, और किस किस कलाकार का नाम लूँ, सभी कलाकार के फ़ोटो में पीछे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए थे। वही तो है, ये दुनिया भी तो एक पर्दा ही है, पर्दा है, और हम लोग अपना अपना कलाकार अपना अपना काम करके जाते हैं और यादें रख जाते हैं। यादें यानी फिल्म हमारी जो होती है वो यादें हैं। तो ये फिल्म एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम सब कुछ संजो के रख सकते हैं, और फिर जब भी दिल चाहे उस वक्त पे हम लोग पहुंच जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही यादें हम लोगों ने उस दिन देखी। तो दोस्तों, ये यादें तो देखी, बहुत के साथ एक बात जुड़ी है। ये जुड़ी है शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बहुत बार जब ये शूट ये कर रहे थे, तब शूट करते वक्त कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो कि वहाँ पे रहे उस फिल्म के साथ जुड़े हुए कलाकार, और जो भी कलाकार के साथ में जो भी काम करने वाले थे, जो जुड़े हुए थे, उनको ही मालूम है, और उन्होंने ये देखा है, वो पल झेला है, उनकी आंखों में है, उनको यादें हैं, उनकी यादों में है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि एक शॉट है जो कि क्लाइमेक्स का शॉट था कि धर्म साहब खड़े हैं, धर्म साहब बैठ के है उनका शॉट, और उनके पास एक गन है और गन से वो गोली मारते हैं, ये शॉट था। लेकिन सामने अमिताभ जी भी थे, तो अमिताभ जी को जो पहाड़ी पे ये शॉट लेना था, क्लाइमेक्स का शॉट था, तो वहाँ पे वो खड़े थे और सामने धर्म साहब थे। शॉट तो ये था कि सिर्फ गन में गोलियां भरनी थी, जो असली गोलियां थी, असलीपन लाने के लिए असली गोलियां यूज़ कर रहे थे, क्योंकि साउंड भी वैसे आता है, असली गोलियां चलती है तो साउंड असली आता है। तो जो भी था, तो गोलियां सिर्फ उसमें भरनी थी। धर्म साहब सुबह से शॉट दे रहे थे, चिलचिलाती धूप, थोड़ा सा कंटाला भी आ गया, थक भी गए होंगे, जो भी होगा। और वो क्या होता है कि पूरे दिन की शूट करके कुछ थोड़ा सा मज़ा हो जाता है करके थोड़ी मजाक भी कर लेते थे। तो थोड़ी मजाक होते होते उन्होंने गोलियां तो भर दी, और ऐसे सामने खाली देखना था, मतलब हाथ में बंदूक आ गई तो किसी को भी होता है कि ऐसे निशाना करके गोली चलाएंगे, सब ऐसे सब सोच रहे थे। तो उनके हाथ से गोलियां तो असली थी, गोली चल गई जिसे रोक नहीं सकते, गोली चल गई। सामने अमिताभ बच्चन साहब थे, अमिताभ बच्चन साहब भी जरा सी 2 इंच के या 2-3 इंच के गली से उनके कान के पास से गुजर गई। यानी आज तो सरासर उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपनी मौत, अपना मरना देख लेते थे, और ये सोच लिया था, ये जरा अगर हटते नहीं अमिताभ तो उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता, हमारी बहुत बड़ी फिल्म के साथ जुड़ जाता ये हादसा, बहुत बुरी बात हो जाती, और ये शायद फिल्म बदनसीब कही जाती उस वक्त। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अमिताभ जी हट गए और वो गोली साइड से चल गई। लोगों में भगदड़ हो गई कि ये क्या हो गया, असली गोली चल गई, असली गोली चलाने का तो था ही नहीं, तो कैसे चल गई। ये सब बातें हुई, सब लोग आए, रमेश सिप्पी साहब ने आके धर्म साहब को कहा कि आपने ये क्या कर दिया, आपको गोली चलानी नहीं थी, सिर्फ इसमें भरना है, वही शॉट मुझे लेना था। तो बात ऐसे हो गई। लेकिन धर्म साहब भी थोड़े डर गए थे, वो भी हो जाते कि आज मुझसे कितना बड़ा कुछ हादसा हो जाता मुझसे। फिर उन्होंने अमिताभ जी से सॉरी कहा, रमेश सिप्पी साहब से सॉरी कहा, अमिताभ को गले लगा लिया। तो लेकिन ये हो जाता है जाने अनजाने में। तो आज वो पल को याद करते हुए रमेश सिप्पी जी ने कहा कि कुछ यादें भी है, कुछ बुरी यादें भी है, अगर ये कुछ हो जाता तो क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये होता था। आज हम सोचिए क्या वक्त होता अगर ऐसा हो जाता। तो अमिताभ जी भी फट से जरा हट गए, 2 या 3 इंच की दूरी से ही वो गोली उनके पास से चली गई। अगर वो नहीं हटते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो
बाद में धर्म जी को ज़रा बिठाया, बातचीत की, और वो जो कैमरामैन थे, जो स्टंट कैमरामैन जो थे, ये शॉट लेने वाले, तो उन्होंने तो कह दिया कि आज मैं शॉट नहीं लूँगा, मेरे शूट पे कभी भी ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, मैं आज शूटिंग बंद करता हूँ। तो उन्होंने तो नहीं ना बोला कि आज शूट मैं नहीं करूँगा। फिर कैसे भी करके रमीज साहब ने, धर्म साहब ने उनको मना के फिर बाद में ये शॉट लिया गया। शॉट तो अलग ही था, सिर्फ ये गोली का जो भरना था वो शॉट था, और दूसरा शॉट सामने मारना था। लेकिन देखिए, कभी 1 मिनट की दूरी, 1 पल की दूरी, 1 इंच की दूरी क्या क्या बचा सकती है, क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, यही दुखद घटना सुखद घटना में हो गई, क्योंकि बच गए तो सब लोगों ने भगवान का एहसान माना कि आज बहुत बड़ा हादसा टल गया। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। ये शोले के साथ की यादें जुड़ी है, तो ये यादें भी जुड़नी चाहिए, याद रहेगी। दोस्तों, अमिताभ जी को तो याद रहेगी। आज धर्म साहब नहीं है, तो उनके भी आंखों में आंसू थे जब धर्म साहब मर गए। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये देखने भी गए थे अमिताभ जी, और उनको ये शॉट आया तो उनको याद आया था, और थोड़े गमगीन भी हो गए थे। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, खट्टी मीठी तो नहीं कह सकते, दुख भरी बातें थी। तो दोस्तों, ये आपको मैंने सुनाया, मुझे मालूम था और मुझे मालूम पड़ा था, और रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा है। दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ बातें लेके आऊँगा। चलिए निकलते हैं यादों के ज़रूखे से। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका हमसफ़र, चलिए मेरे साथ आगे। हमारा तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत दूर तक जाना है। दोस्तों, रंगीन राहों में रंगीन राहें आपके साथ है आपका दोस्त, आपका होस्ट। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हर मेरे वीडियो, हर इंटीमेशन, उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा आपका साथ बहुत दूर तक का है। दोस्तों,